बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं बुद्ध सत्य है, बुद्ध प्रेम है, बुद्ध ज्ञान है, बुद्ध ध्यान है, बुद्ध सृजन है, बुद्ध ही चिंतन, बुद्ध आदि है, बुद्ध है दर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार और मैं आपके लिए लाया हूं एक ज्ञानमय प्रोग्राम। यदि आप में एक आत्मज्ञानी होकर उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा है तो ये साधना आपको स्वयं पूर्ण करनी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी साधना सच्चे गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। और भारतवर्ष तो ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाश में हुआ है। और उन्हीं महापुरुषों में से एक है महात्मा बुद्ध। और आज हम उस पवित्र स्थल पर खड़े हैं जहां एक समय वेला पर महात्मा बुद्ध स्वयं का दीपक बने, उन्हें बोध प्राप्त हुआ था। तो आइए आप और हम मिलके महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त से प्रेरणा लेते हुए स्वयं का दीपक बनने के उस ज्ञान मार्ग को जानें। दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध कठोर साधना के बाद स्वयं का दीपक बने तो उनके मुख से ये उद्गार निकले, मैं इस शरीर बनाने वाले को खोजता हुआ अनेक जन्मों में इस संसार में दौड़ता रहा। बार बार जन्म लेना दुखदाई है। हे घर को बनाने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम फिर ये घर ना बना सकोगे। मेरा चित्त संस्कार रहित हो गया है, तृष्णाओं का विनाश हो गया है। जब मेरा परिचय महात्मा बुद्ध के इन उद्गारों से हुआ तो जीवन में पहली बार मुझे आत्मज्ञानी होने की जिज्ञासा का अनुभव हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी उसी भाव को अनुभव कर रहे होंगे। तो आइए बौद्ध दर्शन को समझते हुए अपने ज्ञान की ये यात्रा आरंभ करते हैं उस दिव्य स्थान से जो विश्व भर में बौद्ध अनुयायियों के लिए एक परम तीर्थ स्थल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बोध गया की। भारत देश की पुण्य धरा पर स्थित कई पौराणिक नगरों में
गया शहर का एक विशेष महत्व है। पूरे विश्व से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग यहाँ अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए आते हैं। कहते हैं इस पौराणिक नगरी में पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और वो हमेशा के लिए इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और गया नगर से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक और पवित्र स्थान, जहां एक महामानव ने अपने जीवन काल में ही इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति की। वो महामानव हुए भगवान बुद्ध और इस नगर का नाम पड़ा बोध गया। लुम्बिनी नेपाल में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ बोध गया में बोधिसत्व से बुद्ध बने और इस प्रकार हमारे धार्मिक इतिहास की एक विस्मयकारी घटना का साक्षी बना बोध गया शहर पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। बोध गया श्रद्धा और या आस्था का क्यों आकर्षण का केंद्र बना? बुद्ध ने तो किसी को बुलाया नहीं है बोध गया में आने के लिए। लोग क्यों आ रहे हैं? लोग इसलिए आ रहे हैं, भगवान बुद्ध ने जो कहा संसार में दुख है तो दुख को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि रास्ता उन्होंने यहाँ खोज करके निकलवाई थी कि ये दुख का जो अंत होते हैं अंत करने के लिए एक रास्ता है। तो उस रास्ता को जानने के लिए या तलाशने के लिए लोग जरूर आते हैं कि मेरा तबलीग खत्म हो जाए। बोध गया ये वो जगह है जहाँ संसार के शास्ता विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को इसी बोधि ट्री के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उस ज्ञान का प्रसारण उन्होंने सारनाथ से शुरू किया था, ऋषि पतन मृदाय वंश से। उसके बाद पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने दीक्षा देते हुए धम्म की दीक्षा देकर और उनसे आदेशित किया था कि तुम संसार में जा कर के लोगों के जो दुख हैं उन दुखों से निजात पाने के लिए इस ज्ञान का जो प्रसारण है उसे तुम्हें बताना होगा। बोध गया नगर को जानते हुए अब हम आप पहुंचे हैं उस स्थान पर जिसके दर्शनों के लिए लोग देश विदेश से यहाँ खींचे चले आते हैं। जी हाँ, हम हैं महाबोधि मंदिर के प्रांगण में। महाबोधि मंदिर वो दिव्य स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। रोज हजारों पर्यटकों के साथ साथ ऐसे जिज्ञासु जो महात्मा बुद्ध की शरण में आकर उस परम तत्व को पाना चाहते हैं यहाँ आते हैं और अपने इष्ट की वंदना करके स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो आइए चलते हैं इस दिव्य मंदिर के भीतर। सन 637 ईस्वी में चीनी यात्री वेन सांग भारत में बौद्ध दर्शन के प्रतीक चिन्हों की खोज करते हुए बोध गया पहुंचे और महाबोधि मंदिर की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने महाबोधि मंदिर का वर्णन अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार किया। बोधि वृक्ष के पूर्व में एक विहार है जो लगभग 170 फुट ऊंचा है।
इसका आधार लगभग 50 फुट चौड़ा है। इमारत नीली ईंटों की बनी हुई है। इसमें अनेकों आले बने हुए हैं, जिनमें भगवान बुद्ध की तांबे की परत चढ़ी मूर्तियां हैं। दीवारें चारों तरफ से सुंदर कलाकृतियों, मोतियों के तोरण और ऋषियों की आकृतियों से भरी पड़ी हैं। इसके शिखर पर एक तांबे की परत चढ़ा आमलक फल है। ह्वेनसांग सदियों पूर्व यहां आए थे, लेकिन आज भी महाबोधि मंदिर के दर्शन कर ऐसा लगता है जैसे ये अभी कुछ समय पहले की ही बात हो। उनके द्वारा वर्णित इस मंदिर की सभी विशेषताएं आज भी ज्यों की त्यों दिखाई देती हैं, और यही बात इस खूबसूरत बौद्ध विहार को खास बनाती है। महाबोधि मंदिर जो है ये अशोक राजा का आविष्कार था। अशोक राजा ने कलिंग युद्ध करने का बाद बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। तो बुद्धिज्म को जब एक्सेप्ट किया तो उन्होंने इस जगह का आविष्कार किया था, और वहाँ में एक बालू पत्थर का वज्रासन को बनवाया। तो ये तो 3rd सेंचुरी BC का बात है, अशोक राजा का समय का। बाद में बहुत राजा महाराजाओं ने इसको एक्सटेंशन करवा दिया। मैं खड़ा हूं इस भव्य महाबोधि मंदिर के ठीक सामने, और इस मंदिर की भव्यता और खूबसूरती का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ का खूबसूरत प्रांगण और गर्भगृह में स्थापित भगवान बुद्ध की मनोहारी मूर्त के दर्शनों के लिए लालायित लोगों का तांता आप स्वयं देख सकते हैं। तो क्यों ना हम भी इन भक्तों की भीड़ में सम्मिलित होकर इस भक्ति रस का आनंद उठाएं। चलिए मेरे साथ। महाबोधि मंदिर का प्रांगण इतना मनोहारी है कि दुनिया भर से आए लोग यहां आकर बस यहां की खूबसूरती को निहारते रहते हैं। प्रांगण के चारों ओर जहां तहां बौद्ध अनुयायी अपने इष्ट की वंदना और बौद्ध दर्शन में वर्णित धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न देखे जा सकते हैं। मैं खड़ा हूं इस पवित्र बोधि वृक्ष की छांव में, और जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने इसी दिव्य वृक्ष की धरा को परम तत्व को जानने की अपनी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव बनाया, और एक गहन साधना में डूबे एक रात्रि इसी स्थान पर उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। बोध गया आने वालों के लिए बोधि वृक्ष के दर्शन करना ठीक वैसा ही है जैसे उनके पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों का फल मिल जाना।
कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान ने इस स्थान को अपनी साधना पूर्ण करने के लिए चुना। उन्होंने ध्यानरत होने से पूर्व ये प्रण लिया, चाहे इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी, हड्डी व मांस सूख जाए, किंतु ये शरीर इस स्थान से तब तक नहीं उठेगा जब तक उस बोधि को प्राप्त न कर लूं। और इस प्रकार 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई और फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब ये पीपल वृक्ष पूरे विश्व के लिए बौद्ध आस्था का केंद्र बन गया और बोधि वृक्ष कहलाया। भगवान बुद्ध ने इसी पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त की और उसके बाद का प्रथम सप्ताह इसी स्थान पर समाधि और ध्यान करते हुए व्यतीत किया। रोज प्रातः काल से संध्या समय तक श्रद्धालुओं का तांता यहां लगा रहता है। लोग बोधि वृक्ष को श्रद्धा से निहारते हैं, नमन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर चंद पल इसकी छांव में ध्यानरत होकर बैठ जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं जिस रास्ता में चले, अगर कोई व्यक्ति उस रास्ता में चलेगा वो मुझे देखेगा मैं कहाँ हूँ। तो इसलिए आप कभी कभी नजर आएंगे बोधि पेड़ के नीचे आदमी लोग शरीर को सीधा करके, आँख को बंद करके अपना तपस्या करने लगते हैं, क्योंकि ये बुद्ध का कहे हुए बात है कि अगर मुझे जानना है, मुझे देखना है, तो मैंने जो की उसको देखना ही पड़ेगा। और उनके जो देखने का जो रास्ता है, ये शरीर और हमारा जो सांस क्रिया है, हमारा जो मन है, उससे जुड़ा हुआ है। इस दिव्य वृक्ष की छांव में ध्यान मग्न ये जिज्ञासु उस परम तत्व की खोज में निकले हैं जिस राह पर इन्हें रास्ता दिखाने वाले सिद्धार्थ निकले थे। तो आइए कुछ पल हम भी साधना में होकर इस भाव को अनुभव करते हैं। दोस्तों, बोधित्व प्राप्त करने के बाद का कुछ समय महात्मा बुद्ध ने इस मनोहारी स्थान के आसपास ही बिताया। उन्होंने प्रथम सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे ही बिताया और द्वितीय सप्ताह इस स्थान पर बिताया जहां हम खड़े हैं। इसे अनिमेष लोचन स्तूप कहते हैं। अनिमेष लोचन स्तूप महाबोधि मंदिर के विशाल प्रांगण में उत्तर पूर्व की ओर है। यहां बुद्ध की एक प्रतिमा विद्यमान है। स्तूप के छोटे से प्रांगण में बौद्ध भिक्षु अक्सर आसन जमाए देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि उस समय भगवान बुद्ध इतने आनंदमय थे कि यहां से बोधि वृक्ष को 1 सप्ताह तक अपलक निहारते रहे। अगर अनिमेष लोचन स्तूप के ऊंचे चबूतरे से बोधित्व स्थान को निहारा जाए तो सच में ही एक दिव्य दृश्य आंखों के सामने प्रकट होता है। और शायद इसीलिए भगवान ने बोधि वृक्ष को 1 सप्ताह तक निहारने के लिए इस स्थान को चुना। महाबोधि मंदिर का प्रांगण दिव्य स्थलों का पुंज है और अनिमेष लोचन स्तूप निश्चय ही इस पुंज की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त से प्रेरित अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को
आज यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में यहीं महाबोधि मंदिर के प्रांगण में और जानेंगे कुछ और ज्ञान की बातें। बुद्धं शरणम।